हमारे बहुजन महापुरुषों ने, चाहे काशीराम हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे बिहार के जगदेव बाबू कुशवाहा हो, उन्होंने सीने पर गोली खाई तो हमारे भविष्य के लिए, और हमारे भविष्य कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़कर उज्जवल हुआ। लेकिन सोचिए आने वाले समय में आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे? क्या हम बहुसंख्यक लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना सकते? क्या हम कमरे में बैठकर ही क्रांति लाने के बहुत बड़े वादे करते हैं? क्या गांव गांव में पूरे भारत में घूमे और एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई जो भारत में तीसरे स्थान पर आती है? बहुजन समाज पार्टी बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चली है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया। मेरा परिचय है, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी 250 से अधिक सभा और 1000 से अधिक नुक्कड़ सभाएं कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार मैं जा रहा हूं और घूम रहा हूं। लेकिन खासकर मैं अपने बहुजन समाज में जाता हूं, और बहुजन समाज में जब जाता हूं तो देखने को मिलता है हर एक मंच पर कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग जा रहे हैं, और बहुजन समाज पर भी लिखता हूं 2 पंक्तियां, आप सुन लीजिए कि समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर जवानी कुछ होती, पद्मावत का जोहर न होता, सिवा जवानी कुछ होती, गर एकलव्य का न करता मुंह था, तो महाभारत की कहानी कुछ होती। तो साथियों, मैं आपके समक्ष एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखूंगा कि पहाड़ों सी पीड़ा को अपना मीत बनाने आया हूं, दुर्दिन के हर आंसू का मैं गीत सुनाने आया हूं। सागर की बाहों में मैंने सोलों को पलते देखा है, और धर्म जात के नाम पर मैंने जिंदा मानव को जलते देखा है। राजनीति के नाम पर मैंने सम्मान को मिटते देखा है, संसद के आंगन में मैंने संविधान को जलते देखा है। जागो उठो बहुजनों अब तो, कब तक बांटे जाओगे? जागो उठो बहुजनों अब तो, कब तक बांटे जाओगे? सारी उतरोगी चौराहों पर, तुम सड़कों पर काटे जाओगे। ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार सुने। ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार चुने, और कैसा हमारा नेता हो, और कैसी हम सरकार चुने। घनानंद सा तानाशाह चुने, या चंद्रगुप्त की तलवार चुने, साकेत नगर का हत्यारा चुने, या अशोक महान सम्राट चुने। पुरखों की गाथा पर खून पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। पुरखों की गाथा पर खून पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। पन्ना रामा की गाथा पर पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। अंतिम लाइनें में उन महापुरुषों के लिए पढ़ूंगा। अंतिम लाइनें थोड़ा गौर कीजिएगा कि आज उस समय जो बहुजन महानायक थे वो कैसे थे। उस समय कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, उनकी विचारधारा कैसी थी। बाबू जगदेव बाबू, जिनको बिहार का लेनिन भी कहते हैं, उन्होंने सीने पर गोली खाई थी। क्या ऐसे नेता आज पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज से देखने को मिलते हैं? आप बताइए, मिलते हैं जिन्होंने सीने पर गोली खाई? आज कर्पूरी ठाकुर का जो मिशन था, उन्होंने कहा था 100 में 60 के संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पा में 100 में 60। तो क्या आज वो नारा आपका है? आपको पता है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चली है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया। उनकी विरासत को अपनी विरासत समझने लगा है। वो क्यों? क्योंकि हम अपने महापुरुषों की जो विरासत है उसको क्लेम नहीं करते। हम बहुजन जो विचारधारा के जो महापुरुष थे, उनके विचारों पर नहीं चलते। वर्तमान में इस तरीके के नेता तैयार हो रहे हैं जिनका
आज पलट जाए या कल पलट जाए पता नहीं है। क्या हम उन लोगों के भरोसे बैठे हैं कि वो हमारे बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का प्रबंध करेंगे, वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम ऐसे नेताओं के लिए बैठे हैं? बताइए आप। सोचिए, मास्टर काशीराम ने, और एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उन्हीं के समक्ष रख रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात। मैं जानता हूं कि दिल्ली में बैठकर लोग, कमरों में बैठकर लोग पूरे देश में क्रांति लाना चाहते हैं, कमरों में बैठ करके। अगर सोचिए, मास्टर काशीराम ने यह सोचा होता कि कमरे में बैठकर क्रांति आ सकती है, तो वे कभी कमरे से नहीं निकलते। वो कमरे से निकले, गांव गांव में पूरे भारत में घूमे और एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई जो भारत में तीसरे स्थान पर आती है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज वो पार्टी कहां है? आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि आपके बहुजन समाज की एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है? तो क्या हम बहुसंख्यक लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना सकते क्या? क्या हम कमरे में बैठकर ही क्रांति लाने के बहुत बड़े वादे करते हैं क्या? और मैं देखता हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, आपके जो पत्रकार हैं, मैं भी एक पत्रकार हूं, भाषा ऐसी है, जहां पर आप बाहर चले जाइए, जो ज्यादा चीख कर बोलेगा, ज्यादा तेज बोलेगा, उसी का बाइट लिया जाएगा। कितना सही है, कितना गलत है, कितना तथ्य से बोल रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं। दो चार सवाल गिने चुने, राम मंदिर पे ले लीजिए, या फिर आपका राम मंदिर बन रहा है, या 5 किलो अनाज मिल रहा है, ये 2-4 क्वेश्चन लगातार प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं। मैं कहता हूं, आप विविध सवाल पूछिए, अपने कहीं ना कहीं जो हम सवाल पूछते हैं उसका लेवल बढ़ाइए। मैं बहुत बड़ी बात ना कह करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक किया है, 96 मेरी परसेंटेज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं गांव गांव में आज कृष्णा राष्ट्रवादी नाम से अगर गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुलंदशहर में कृष्णा राष्ट्रवादी किस चिंगारी का नाम है, किस क्रांति का नाम है, जो गांव गांव में हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर जाकर अपने बहुजन समाज के लोगों को जगा रहा है और एक मिशन चला रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुषों ने, चाहे काशीराम हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे बिहार के जगदेव बाबू कुशवाहा हो, उन्होंने सीने पर गोली खाई तो हमारे भविष्य के लिए, और हमारे भविष्य कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़कर उज्जवल हुआ। लेकिन सोचिए, आने वाले समय में आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे? यदि हम अपने घरों से नहीं निकले, थोड़ा सा खाना नहीं मिला तो हम उपद्रवी हो गए, हमने व्यवस्था बंद कर दी, तो ये संदेश हम देते हैं। और वही बुद्धिजीवी लोग, अब हम लोगों को ये तय करना है कि आने वाले समय में हम क्या मैसेज देंगे। मैं उन्हीं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिनकी विचारधारा को लेकर के मैं चलता हूं कि भूखे प्यासे रहकर लड़े मरे जो, वो कितनी मंजिल कितनी कोस चले, और कितने चले होश में रहकर, कितने वे बेहोश चले। है नहीं कर्तव्य हमारा, है नहीं कर्तव्य हमारा, हम मुट्ठी भर सम्मान करें और पथ पर इनके आगे बढ़कर नौछावर अपने प्राण करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय समंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।